राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे हैं। तो जैसे मैं कहती हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे, जल्दी से बोलिए राधे राधे। आज आपको बताऊंगी कालाष्टमी के बारे में। कालाष्टमी किसका दिन होता है? भैरव जी का। इस दिन भैरव जी की पूजा की जाती है। भैरव जी का दिन होता है और इनकी पूजा जो होती है ये दिन में सुबह नहीं, आप रात्रि में कीजिए, शाम के समय कीजिए। और काल भैरव जी की इसमें पूजा की जाती है और उनकी पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, स्तुति कीजिए, उनको भोग लगाइए। और जिनके पति बहुत मदिरा पान करते हैं और वो स्त्रियां बहुत दुखी हैं, इस दिन भैरव जी के मंदिर में थोड़ी सी मदिरा चढ़ाइए और उनसे अपने पति के लिए मदिरा छोड़ने की प्रार्थना कीजिए। मदिरा मतलब शराब, ड्रिंक, जो बहुत स्त्रियां, बहुत लोग हैं जो करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। उनकी स्त्रियां बहुत परेशान हैं, तो वो आज के दिन, कालाष्टमी के दिन भैरव जी की पूजा करें और उस दिन अर्चना जरूर करें कि मेरे पति मदिरा छोड़ दें, और उनको ये भोग भी लगाइए, उनको प्रसन्न भी कीजिए, वो बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। आपने इस दिन एक उनका मंत्र भी करना है, ठीक है? मंत्र है उनका, अगर आप स्तुति कर सकते हैं, उनकी जोत जलाइए, सरसों के तेल की उनके आगे जोत जलाइए, भोग लगाइए। और माँ काली की भी इस दिन पूजा होती है, तो माँ काली की भी पूजा कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, माँ की स्तुति कीजिए, माँ के मंत्रों का जाप कीजिए, ताकि आपके घर से सारी बाधाएं दूर। हिनस्ती रहती जानसी स्वेना न पुरिया या जगत सा घंटा पातु नो दवी पापे भयानस्तान सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य स्थानितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। और माँ भैरव की पूजा कीजिए, इस काल रात्रि माता की आपने पूजा करी, माँ काली की पूजा करी। माँ काली की पूजा करने के बाद अब आप काल भैरव की पूजा कीजिए, अब उनकी स्तुति कीजिए। कर कलित कपाले कुंडली दंडुपानी तरुण तिमिर नीलो व्यालया ज्ञोपभीति क्रतु समय सपर्या विघ्नवी छेद हेतु जैत बटकुनाथय सिद्धि दे साधका नाम ओम बम बटकाय नमः। ये आप भैरव जी की पूजा कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, आपके सारे काम बनेंगे, सारे संकट दूर होंगे। और जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं उनकी प्रार्थना कीजिए, माँ की स्तुति, माँ की पूजा जरूर कीजिए। घी का दिया जलाइए उनके आगे, माँ के आगे आपने घी का दिया जलाना। अगर घी नहीं है तो आप तिलों के तेल का जला सकते हैं। और आपने कालरात्रि माता माँ काली के आगे काले तिल का दिया जला सकते हैं, और साथ में सरसों के तेल का भैरव जी के लिए दिया जलाइए। जैसे मैंने बताया, जिसको जैसे पूजा आती है इस दिन पूजा जरूर कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए और प्रार्थना कीजिए। माँ को आप मीठे का भोग लगाइए। भैरव जी को आपने थोड़ी सी मदिरा का भोग लगाना है, फिर आपने वो मदिरा बेशक किसी पौधे में चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना? और उसके बाद आपने माँ को मीठे का भोग लगाना है, माँ काली को आपने मीठे का भोग लगाना है, और आपने स्तुति करनी है, पूजा करनी है। और पूजा जो करते हैं आप, अगर आपका मुख उत्तर, पूर्व या पश्चिम उत्तर की तरफ होगा तो बहुत अच्छा होगा, पूजा जल्दी सफल होगी। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आपका मुख, अपने मंदिर का मुख देख लीजिएगा किस तरफ है। दक्षिण की तरफ मुख करके पूजा नहीं करना, क्योंकि वो नहीं लगती है। तो आप कोशिश करिए। लेकिन इस दिन आपने घर के बाहर भी, मेन डोर के बाहर भी एक दीपक जरूर जलाना है। आप वो तेल का भी जला सकते हैं, सरसों के तेल का, या आप उसको घी का भी जला सकते हैं, या तिलों के तेल का। इन तीनों तेल में से ही जिसका भी आपके पास उस वक्त उपलब्ध है, आप उसका आपने दीपक जलाना है। नहाना धोने के बाद सुबह ही आपने ये दोनों कोले आपने दरवाजे के सींचने हैं और दिया जलाना है। और शाम के टाइम भी जब आप पूजा कर रहे हैं, माँ कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं, कालाष्टमी का दिन है, तो कालाष्टमी अष्टमी का दिन, तो आपने शाम के टाइम भी अपने घर के बाहर दिया जरूर जलाना है। और जैसे मैंने आपको बताया, दिया जलाने के बाद अपने संकट हरण के लिए माँ से, कि आपके ऊपर बहुत संकट आए हैं, बहुत परेशानियाँ, माँ इसे दूर करो। हे मेरे भैरव देवता, मेरे ऊपर से जो भी, किसी के ऊपर अगर ओपरा है, कोई परेशानी है, नेगेटिविटी है, कोई भी परेशानी घर में भी है,
अब आपने क्या करना है उसके लिए, वैसे तो मैं देती हूँ पढ़कर पीली सरसों। अगर आपके पास खुद से पीली सरसों पढ़ी हुई नहीं है तो आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं सिद्ध तो आपने फिर भी माँ काली का नाम लेके आपने माँ काली का नाम लेना है, भैरव देवता का नाम लेना है और सरसों लेनी है। पूरे घर में सरसों मारते हुए बाहर आनी है, बाहर के मेन डोर पे भी वो सरसों आपने पूरा छिड़कनी है। आपने वो सरसों मारनी है, छिड़कनी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सरसों को मारते हुए आपने घर के बाहर भी आ जाइए और वो सरसों पूरा बाहर तक आपने अपने मारनी है ताकि आपका घर शुद्ध हो जाए। दुर्वत्ता नाम शेषा नाम बलहानि कर्म परम रक्षो भूत पिशाचा नाम पटना देव नाशनम। ऐसे फूक मार के उस सरसों को सिद्ध करना है आपने। हिनस्ती देती जानसी सुने न पुरिया या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापे भयान स्थान शूले ने पाई नो देवी पाई कड़न चाम के घंटा सुने ने पाई चापे जन संचय प्राचस्पति चंचम चंडी के दक्षिणी ब्राह्मण तो सुल्लसे उत्तर शाम तेजेश्वरी सौम्यानी रूपानी त्रिलोके विचरन्ति ते यानी चातात घोरानी ते रक्षाम तथा भूम खड़क शुगदादिनी यानी चास्त्राम्बिके कर्पल वसन्नी ते रक्षाम रक्षवतै। चारों दिशाओं से हर तरफ से आपने उसको सरसों को पढ़ के शुद्ध किया, अभिमंत्रित किया कि माँ मेरी रक्षा करो भूत पिशाच से, हर ओपरी से, हर चीज से। पूरी अभिमंत्रित हो जाएगी। एक एक माला इसकी करनी होती है जहाँ सरसों में आपका हाथ ऐसे चलता रहेगा और मंत्र आपके चलते रहेंगे। दुर्वत्ता नाम शेषा नाम बल हानि कर्म परम रक्षो भूत पिशाचा नाम पटना देवनाशम। फूक मारनी। सरसों से धोने के बाद ही सरसों ये छिड़कनी है। आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं सिद्धि सरसों, मैं आपको दे सकती हूँ। मैं थोड़ी सी आपको दे दूँगी, आप उसमें अपनी मिक्स करके उसको पूरा जो आपकी सरसों आप खरीदेंगे उसमें 10-15 रुपए की, तो मेरी जब सरसों मिक्स करेंगे तो वो पूरी सरसों पड़ी हुई हो जाएगी। पूरे घर में सरसों मारनी है अच्छे से। इस दिन बहुत अच्छा दिन आया है। आपके घर में कोई नेगेटिविटी है उसको उतारने के लिए, तो आपके घर में बहुत अच्छा दिन है ये, ठीक है। इस उपाय को करना है आपने। तो इसके साथ ही मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ ही विदा लेती हूँ। फिर नए उपाय लाऊंगी, एक अच्छी चीज़ लाऊंगी आपके लिए, नए टॉपिक पे नए उपाय। राधे राधे।